आप सभी को जय मसीह की आज की नई सुबह में मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु की दया और उसकी सुरक्षा में आप लोग सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, मैं आज एक छोटा सा वचन आप लोगों के बीच में फिर से लेकर आया हूं और शेयर करना चाहता हूं। पहला पतरस अध्याय 4 उसका 1 से लेकर 4 में इस प्रकार लिखा है कि जैसे मसीह ने अपने आप को इस संसार के लिए दे दिया और दुख उठाया, और इसलिए दुख उठाया कि वो संसार का ना होकर परमेश्वर का होने पाए, परमेश्वर की महिमा होने पाए और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो जीने पाए। मेरे प्रिय, ये वचन हमें उत्साहित करता है, अगुवाई करता है कि हम भी जब हम मसीह में हैं तो हमारा जो जीवन है वो बदल जाना चाहिए, हमारा मनुष्यत्व है वो बदल जाना चाहिए। इसमें इस प्रकार लिखा है कि अगर तुम संसार की रीति में नहीं चलते हो, यानी उनके लुचपन, मतवालापन, पियक्कड़पन, मूर्ति पूजा के चीज़ों में अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आप मसीह के विचारों को उत्साहित करते हैं और परमेश्वर इस बात से काफ़ी उत्साहित होता है और खुश होता है कि मेरा दास, मेरी जो दासी है वो मेरी इच्छा के अनुसार, मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। हाँ मेरे प्रिय, कई बार होता है कि हम जब संसार में होते हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार के कुछ लोग जो मसीह में नहीं होते और वो संसारिकता में बहुत गहराई से डूबे हुए होते हैं, तो वो उस संसार की चीज़ों को करने में ज़्यादा आनंद लेते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई को जानते हैं, जब हम मसीह को जान जाते हैं, मसीह को ग्रहण कर लेते, स्वीकार कर लेते, उसके वचन को हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो बदल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इस वचन के अनुसार पहला पतरस अध्याय 4 का उसका 1 से लेकर 4 के बीच के अनुसार क्या हमारा जीवन है? हमें विचार करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो कि क्या सच में हम मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं? क्या जैसे कि यीशु ने अपने आप को इस संसार के लिए दे दिया और दुख उठाया, उस कोड़े को सहा, उस धिक्कार को, उस अपमान को सहा, क्या हम इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, संसार की चीज़ों को छोड़ रहे हैं? मतवालापन, पियक्कड़पन, नशा, लुचपन, जो कि मूर्ति पूजा के समान है। क्या हम संसार के होकर अभी भी जी रहे हैं, संसार के होकर चल रहे हैं? अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप आज से ही, अभी से ही अपने जीवन को बदल दें, अपने आप को देखें, जांचें इस वचन के अनुसार कि कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन हमें शुद्ध करता है, निर्मल करता है। अगर हम उसके वचन को अपने जीवन में उतारते हैं तो सच में हमें हर एक पाप के बंधन से छुड़ाता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ आज के वचन से। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और आप इसी रीति से प्रभु की अगुवाई में, उसके वचन में बढ़ते जाए और परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते रहें। और हमें पता है कि स्वर्ग में हमारे लिए आनंद और जीवन का मुकुट होगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आप लोगों को भी आशीष दे, आपकी हर एक जटिल कमी को पूरा करे और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। यीशु के नाम में आमीन।